मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम ज्योति आर्या फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़ पानी। हाउ यू ऑल। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 का पोयम जू मैनर्स। ठीक है, रीड एंड एंजॉय दिस पोयम। तो सबसे पहले आप ये बताइए, आपको पता है कि जू मीन्स क्या होता है? जू मीन्स होता है चिड़ियाघर। ठीक है, तो मैनर्स मतलब आपको चिड़ियाघर में जाकर कैसा व्यवहार करना है वहाँ के एनिमल्स के संग, ये आपको इस पोयम में बताया गया है। चलिए पढ़ते हैं। Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, जब आप एनिमल्स जू में जाते हैं तो आप जो कहते हैं और जो करते हैं उसका आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है वहाँ पर। Don't make fun of the camel's hump, he is very proud of his noble bump। तो कह रहा है आपको कभी भी कैमल्स के हम्प का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कैमल को अपने हम्प पर बहुत प्राउड है। ठीक है, उसका जो सूजा हुआ भाग है पीछे से, जो कुबड़ है, उसको उस कुबड़ पे बहुत ही प्राउड है। ठीक है, डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी, ही थिंक्स ही इज एज वाइज एज यू और मी। तो कह रहा है आपको चिंपैंजी को देखकर बिल्कुल भी हंसना नहीं है। ठीक है, डोंट लाफ कह रहा है, बहुत ज़्यादा आपको चिंपैंजी को देखकर बहुत ज़्यादा हंसना नहीं है, क्योंकि वो भी अपने आप को हमारी और आपकी तरह क्या समझता है? वाइस समझता है। वाइस मीन्स समझदार समझता है। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए। एंड द पेंगुइन स्ट्रटिंग अराउंड द लेक, कैन यू अंडरस्टैंड रिमार्क यू मेक। तो कह रहा है जो पेंगुइन होता है, पेंगुइन मतलब एक टाइप का बर्ड होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको ये दी गई है, जो लेक आइट साइड पे घूम रही है ना, यही है पेंगुइन। तो पेंगुइन जब अकड़ कर, ठीक है, लेक के चारों ओर घूमती है, तो क्या आप समझ पाते हैं कि वो आपके बारे में क्या बात कर रही है, क्या चर्चा कर रही है, आपको क्या टिप्पणी दे रही है ना। रिमार्क मतलब टिप्पणी देना, और अंडरस्टैंड मतलब समझना। तो क्या कैन यू अंडरस्टैंड कह रहा है, कैन अंडरस्टैंड रिमार्क यू मेक। तो क्या समझ सकते हैं आप कि आपको क्या टिप्पणी दे रही है ना। अगला देखते हैं। ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू। कह रहा है अगर जिस तरीके से इस पोयम में आपको बताया गया है उस तरीके से आप जानवर को ट्रीट करते हैं जू में जाके, तो आपका हमेशा वेलकम होगा जू में। ठीक है, हमें आपका स्वागत रहेगा जू में जाने के लिए। एलिन मैथियस ने इस पोयम को लिखा है। न्यू वर्ड्स देखते हैं हम। न्यू वर्ड्स है यहाँ पर। पहला है प्राउड। प्राउड मीन्स होता है गर्व। नोबल, नोबल मतलब कुलीन वंश। ठीक है, अगला है आपका वाइस। वाइस मतलब बुद्धिमान। पेंगुइन्स, पेंगुइन्स मैंने बताया एक टाइप का बर्ड होती है। स्टर्टिंग, स्टर्टिंग मतलब होता है अकड़ कर चलना। और रिमार्क्स, रिमार्क्स मतलब मैंने बताया भी आपको टिप्पणी। ठीक है, टिप्पणी करना या चर्चा करना किसी के ऊपर। अब हम इसकी देखेंगे एक्सरसाइज। चलिए, एक्सरसाइज देखने से पहले एक बार और हम पोएम को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, पहला है, देखिए क्या कह रहा है। बी केयरफुल व्हाट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू। डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प, ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम। डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी, ही थिंक्स ही इज एज वाइज एज यू और मी। And the penguin strutting around the lake, can you understand remark you make? Treat them as well as they do you and you will always be welcome at the zoo। ठीक है, तो आप लोगों को भी मेरे साथ इस पोयम को बोलना है। नेक्स्ट अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू सी एट द जू। आप जू में क्या देखते हैं? ठीक है, तो उसका आंसर बोलेंगे हम वी सी एनिमल्स एट द जू, क्योंकि हम जाके जू में एनिमल्स को देखते हैं, है ना, जानवर्स को देखते हैं। व्हाट डज द कैमल हैव ऑन इट्स बैक। अब बताइए कैमल के बैक में यानी कि पीठ में क्या है? द कैमल हैज़ अ हम्प ऑन इट्स बैक। तो कैमल के बैक में क्या बताया था मैंने, क्या है? हम्प है करके बताया था ना। अब देखिए अगला आपसे पूछ रहे हैं ये, हैव यू बीन टू अ जू। तो आप कभी जू में गए हैं? तो अगर आप गए हैं तो आप लिखेंगे येस आई हैव बीन टू अ जू व्हेन आई वाज 6 ईयर ओल्ड, या आप जितने साल के हैं आप वहाँ पर वो लिखेंगे। ठीक है, नेम द एनिमल्स विच यू हैव सीन इन द जू, से द नेम इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। ठीक है, तो आप बताएंगे आपने जू में कौन कौन सा एनिमल्स देखा, अपनी लैंग्वेज में भी बताएंगे। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में और इंग्लिश में भी। चलिए इंग्लिश में मैं आपको बता देती हूँ। आई हैव सीन टाइगर, लायन, जिराफ, एलिफेंट एंड मंकी इन द जू। ठीक है, तो हमने इन सारे जानवरों को जू में देखा।
नेम द एनिमल यू लाइक द मोस्ट, वाई। आपको उस एनिमल का नाम बताना है जो आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप बताएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आंसर में दिया गया है, आई लाइक्ड मंकी द मोस्ट बिकॉज इट कैन एक्ट एग्जैक्टली लाइक मी। मुझे जो है मंकी बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो बिल्कुल मेरी नकल, जैसा मैं करता हूँ वैसा ही एक्ट करता है। ही वॉज कॉपिंग मी, मेरी नकल करता है। व्हेन आई वॉज डांसिंग ही टू डांसिंग इन द सेम वे, ठीक है। तो जो मंकी होता है वो हमेशा दूसरे की नकल करता है ना, तो इसीलिए इसमें आंसर में बताया गया है कि हम जो है मुझे जो है मंकी पसंद है, लेकिन आपको कोई और एनिमल्स भी पसंद हो सकता है, ठीक है। तो आपको जो अदर एनिमल पसंद है तो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर। नेम द एनिमल यू लाइक द मोस्ट, ये हो गया ना। डिड यू फीड एनी एनिमल एट द जू, शुड वी टीज एनिमल्स। तो आप किसी एनिमल्स को जू में जाके खाना देते हैं, तो यस आई फेड, ही हैज़ नो फिंगर्स, ही हैड सम टोज बट ओह माय गॉडेस व्हाट अ बिग नोज। आपने एलिफेंट्स को देखा है, तो एलिफेंट के पास क्या होता है, फिंगर्स नहीं होती हैं और टोज होते हैं, और उसके वो बहुत ही बड़ा होता है, फैट होता है, मोटा होता है, देखिए, और उसके पास एक बड़ी सी नोज़ होती है, ठीक है। मेक सेंटेंसेस यूजिंग दिस एंड दैट, आपको भी सेंटेंस बनाने हैं दिस और दैट की हेल्प से। तो चलिए हम कैसे बना सकते हैं, हम आपको बताते हैं। दिस इज़ द बुक दैट यू हैव टू रीड, दैट इज़ द गर्ल हु वोन द प्राइज, दिस इज़ द फूड that you have to eat, that lady asked me for money, this system is not working, that building not collapsed। तो आप लोगों को इसी तरीके से अपने मन से भी सेंटेंस यहाँ पर बनाने हैं, तो सभी बच्चे अपने मन से भी इसमें जो है सेंटेंस बनाएंगे। आप देखिए अगला क्या दिया गया है, अ विजिट टू माई विलेज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। आपको ये बॉक्स में वर्ड दिए हुए हैं ना, ये सारे वर्ड आपको ब्लैंक्स, ये जो ब्लैंक्स हैं इन पे भरने हैं। तो कैसे भर सकते हैं मैं बताती हूँ आपको। इन जून वी वेंट टू अ विलेज वेयर माई ग्रैंड मदर लाइव, ठीक है। जून के महीने में हम अपने गाँव गए जहाँ पे मेरी ग्रैंड मदर रहती हैं। सी हैज़ अ फार्म, उनके पास फार्म है। ऑन हर फार्म देयर आर मैनी एनिमल्स, वहाँ पर उनके फार्म में बहुत सारे एनिमल हैं। देयर आर 2 हॉर्सेस, 2 घोड़े, अ कैट, एक कैट, विथ इट्स किटन, अपने बच्चे के साथ। 3 डॉग्स, 3 कुत्ते हैं वहाँ पे। 1 हैन, एक मुर्गी है। एज वेल एज द कॉक, मतलब मुर्गा, ठीक है। एंड अ काउ। एवरी मॉर्निंग शी फेड हर एनिमल्स विथ हे और मिल्क, वो हर सुबह अपने जो एनिमल्स हैं उनको घास फूस और दूध देती है, ठीक है। दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और द फार्म, ऑन द फार्म, ठीक है। वो लोग अपने पॉन्ड में, तालाब से पानी पीते हैं जो उनके फार्म में है। दिस इज़ अ बी, इट हैज़ लाइन ऑन इट्स विंग, ठीक है। बी है, बी की जो विंग्स होती है उनमें लाइन होती है। इट हैज़ 2 एंटेनास, इट बस्ट राउंड द फ्लावर्स, इट बस्ट एट बस्ट एंड कम टू द जू, ठीक है। वो बस्ट मतलब जो वो आवाज़ निकालती है, भिन भिन आने की आवाज़ निकालती है, उसको बस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, लुक एट द पिक्चर है एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आप में जो पिक्चर देखकर आपको ब्लैंक्स भरने हैं, ठीक है। आपकी बुक में पिक्चर दी हुई है, तो आप इसमें स्पेलिंग भरना है। पहला क्या हो जाएगा, LION लायन, दूसरा हो जाएगा TIGER टाइगर, ठीक है। तीसरा हो जाएगा WOLF वुल्फ, DER डियर, JACKAL जैकाल, OWL आउल, MONKEY मंकी, BEAR बियर, CHAMPA क्या होता है, चिंपैंजी, NZEE, ठीक है, चिंपैंजी। GIRAFFE जिराफ हो जाएगा, ठीक है। और अगला आपका यहाँ पे आ जाएगा डायनासोर, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके आंसर भी दे रखे हैं, यहाँ पर मैंने जो बताए वही दे रखे हैं ना। देखिए जिराफ और यहाँ पे दे रखा है डायनासोर। आई होप ये आप चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।